अभी जो है अभी का वीडियो देखा कि अरमान मलिक जो है मंदिर गए हैं और वहाँ पे उनका बेटा भी गया, तो वहाँ मीडिया वाले भी पहुँचे और वहाँ पे बोला गया कि भाई जब इंसान ने माफ़ी मांग ली है और उसके बाद इंसान को माफ़ कर दिया गया है। और अरमान मलिक जो है उनके जो पीठ पे उन्होंने एक टैटू बनवाया है शंकर भगवान का, तो वो भी जो है सबको दिखाते हैं और बोलते हैं। तो वो टैटू दिखाते हैं तो टैटू एक दिन में तो नहीं बना होगा, वो टैटू बहुत ज़्यादा मतलब पहले का है, पुराना है। और उनके बच्चे जो हैं, कोई हनुमान जी का भक्त है, कोई काली माता का भक्त है, तो सारे बच्चों को जो है मंत्र रटे हुए हैं, तो ये कोई आसान चीज़ नहीं है। तो ये सब जो देखकर जो है वहाँ के जो गुरुजी हैं वो इम्प्रेस हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि नहीं, पायल को माफ़ी मिलनी चाहिए। इसलिए वो पायल को एक मौका देते हैं और पायल को जो है माफ़ भी कर देते हैं। और यहाँ पे देखा कि पायल की तबीयत वैसे ही ढीली लग रही थी, क्योंकि ब्लॉग में भी वो अपने घर में बिल्कुल सुस्त बैठी हुई थी और उसकी तबीयत जो है धीरे धीरे जो है बिगड़ गई, क्योंकि अब उसको भी थोड़ी सी टेंशन हो गई है पायल को। उसके बाद जो है ये लोग अपना मंदिर से दर्शन करके घर चले गए। अब इनका डेली का जो रूटीन है वो चालू हो गया और काफ़ी काम यहाँ वहाँ के चक्कर में काफ़ी जो इनके काम है वो पेंडिंग है रह गए। फिर ये लोग घर जाते हैं, घर जाके जो है जो गिफ्ट मिलते हैं उनको खोलते हैं। तो उसमें कई लोगों ने अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए हैं, जैसे मंत्र के लिए कैसेट आई है मंत्र पढ़ने के लिए, तो ऐसा ही इन्होंने सब गिफ्ट वगैरह देखे। उसके बाद क्या होता है, रात का टाइम हो जाता है। उसके बाद सभी लोग जो है रात में देखते हैं कि पायल की तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वो सांस नहीं ले पाती है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। और वो जबकि वो उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से उसको जो है डिप्रेशन में भी जा सकती है। जबकि पायल ने बोला कि हाँ, मुझसे गलती हुई है कि मैंने जो शॉर्ट ड्रेस पहनी थी वो मुझे नहीं पहननी चाहिए थी वो। और ऊपर से सब लोग के कमेंट जो पढ़ पढ़ के उसका जो है जो तबीयत नहीं भी ख़राब होनी थी ना, वो भी कमेंट पढ़ पढ़ के तबीयत ख़राब हुई। तो फ्रेंड ठीक है, जो भी गलती हुई ठीक है, मगर एक इंसान को इतना मत गिराओ, एक इंसान को इतना परेशान मत करो कि अगले के 2 बच्चे हैं, परिवार है, ताकि वो बीमार हो जाए, बिस्तर पे बिल्कुल पहुंच चुकी है। अब तो कम से कम आप लोग कमेंट करना बंद कर दीजिए, ऐसे कमेंट ना करिए। देखिए, गलती हर इंसान से ही होती है। अगर आप ही सोच लीजिए, आपसे अगर कोई गलती हो और आपको माफ़ी ना मिले तो कैसा रहेगा। तो ये हर इंसान के लिए ये लागू होता है कि गलती होने पे इंसान को, अगर इंसान गलती मान ले तो सामने वाला माफ़ कर देता है। तो इतने भी, अब जो कुछ हो चुका है वो हो चुका। अब आप भर भर के जो है ऐसे कमेंट अब मत कीजिए, क्योंकि अब अगले की तबीयत ख़राब हो चुकी है, वो बहुत पछता रही है, उसने सबके सामने माफ़ी भी मांग ली है। इससे ज़्यादा आप क्या करोगे। तो ये गलत बात है फ्रेंड। अब आप लोग ऐसे कमेंट करना बंद कर दीजिए, क्योंकि पायल, अरमान मलिक तो देखो साफ बताऊं, अरमान मलिक तो मुझे भी पसंद नहीं है। क्यों? कि ये कौन सा प्यार होता है कि कभी एक से प्यार होता है फिर दूसरे से प्यार होता है। वो पायल के साथ ही रहता तो हम भी अच्छे खुश रहते कि हाँ भाई, काफ़ी लोग उनको पसंद करते हैं, काफ़ी लोग नहीं पसंद करते। भाई 2-2 बीवियाँ वालों को हम नहीं पसंद करते, सीधी सी बात है। तो बस वही है कि अरमान मलिक ने सबसे बड़ी भाई गलती तो उसने की ही की। क्यों? उसने पायल को जो प्यार करता था, पायल इतनी अच्छी लड़की है, बुरी नहीं थी, उसके बाद उसने कृतिका से शादी कर ली। ये तो मुझे भी निभाया, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मगर हाँ, पायल एक इंसान है, इंसानियत के नाते बोल रही हूँ कि आप लोग ऐसे कमेंट अब पायल को मत करो, बेचारी वैसे ही बहुत परेशान रहती है। तो जो भी है वो अरमान की पर्सनल लाइफ है भाई, जब उसको जो भी करना है हमें उससे मतलब नहीं है। मगर हम तो पायल से ये है कि भाई पायल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और पायल को जो है अस्पताल ले जाया गया रात के 2 बजे। उसके बाद उसको डॉक्टर ने ट्रीट किया, उसके बाद भी उसकी हालत जो है ठीक नहीं हो रही थी। अभी भी पायल की तबीयत उतनी ख़राब हो गई थी, ऊपर से वो इतनी सारी टेंशन से पायल जो पूरी तरह टूट चुकी है। तो फ्रेंड, आप लोग सपोर्ट कीजिए उसको जो है। अब आप लोग ऐसा मत कीजिए, अब वो आप लोग ऐसा करिए कि भाई उसकी तबीयत ठीक हो। आखिर में तो कुछ भी है, एक इंसान है, ताकि वो ठीक हो और अपने बच्चों के पास वापस आए। तो पायल को क्या है, पायल का ट्रीटमेंट रात भर चलता है, उनको अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है और पायल की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। और कृतिका जब जाती है वहाँ पे सुबह, तो मतलब सब लोगों को उसकी हालत ऐसी होती है कि सब लोगों को बाहर खड़ा कर दिया जाता है, उसको अंदर मिलने नहीं दिया जाता है। आखिर में जब सुबह होती है, सुबह होकर जब अरमान मलिक तूबा को लेके जाते हैं, तब थोड़ा जो है, तब उस टाइम जो है पायल थोड़ी सी ठीक लग रही थी। मगर पायल बोलती है कि नहीं, मुझे घर जाना है, मैं उसको अस्पताल में नहीं अच्छा लग रहा है कि मुझे घर जाना है। मगर
अभी क्या है, डॉक्टर ने उसको, और अरमान मलिक चाहते थे कि अभी ये अस्पताल में ही रहे, ये बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, परफेक्ट हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी, तब मैं इसको लेके घर जाऊंगा। उसके बाद जो काली माता के मंदिर के जो पंडित जी हैं, जो गुरु जी हैं, वो वहाँ पे पहुँचते हैं। और तो जैसे ही महंत जी अस्पताल पहुँचते हैं, पायल देख के रोने लगती है। रोने के बाद पायल कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर से वही सवाल जवाब। तो महंत जी जो है बोलते हैं कि सभी के लिए बोलते हैं कि देखिए, पायल की तबीयत जो है ख़राब है। फिर भी महंत जी के आगे रोती है, रो के बोलती है कि मैंने जो गलती की है वो अब दोबारा नहीं करूँगी, और मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे, और मैंने जो वादा किया है 7 दिन तक मंदिर में सेवा करने का, वो मैं ज़रूर करूँगी और उसको पूरा भी करूँगी। इस पे महंत जी बोलते हैं कि देखिए, ठीक है, जो औरत माफ़ी मांग चुकी है, उसके भी छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो अगर बीमार हो गई है, और जो लोग ऐसे भर-भर के जो कमेंट कर रहे हैं, जो उल्टा-सीधा बोल रहे हैं, वो अब करना बंद कर दो, क्योंकि अगली अगर उसकी तबीयत ख़राब है और वो इस टेंशन में बीमार हो चुकी है, आप लोग उल्टे-सीधे कमेंट कर रहे हो, अगर उसको कुछ हो गया तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? यही महंत जी कहते हैं कि अगर उसे कुछ हुआ तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं, परिवार है, फैमिली है। तो अब अगली माफ़ी मांग चुकी है, तो अब इस चीज़ को बार-बार दोहराना बहुत गलत होगा, और बोलना। तो गुरुजी वही बोलते हैं कि इतना कुछ हो रहा है, क्या लोगों को दिखाई नहीं दे रहा कि वहाँ अगली ने माफ़ी मांगी है, वो खुद इतना स्ट्रगल कर रही है और दिल से माफ़ी मांग रही है, जाके उसने सेवा भी करी है मंदिर में, और अभी भी बोल रही है कि नहीं भाई, जो बाकी है उसने दिन में सेवा करूँगी। तो लोगों को दिखाई नहीं दे रहा? गलत चीज़ है ना कि अगली की जो है इतनी तबीयत ख़राब हो चुकी है, अगर कुछ हो गया तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? तब तो आप लोग नहीं देखेंगे कि अगली को क्या हो गया, आप लोग तो कमेंट कर करके अपने घर पे बैठ जाओगे। तो बस यही है, गुरुजी भी जो है पब्लिक के बारे में कुछ ऐसा ही बोलते हैं, और बोलते हैं कि भाई अब ये सब चीज़ें ना की जाएँ तो अच्छा होगा। यहाँ पे अरमान मलिक कहते हैं कि सब बोलते हैं कि मैं मुस्लिम हूँ। अगर मैं मुस्लिम हूँ तो अस्पताल में मेरे बच्चे हुए हैं, और हॉस्पिटल में जो भी लिखा पढ़ी होती है ये हिंदू भाषा में या मुस्लिम भाषा में, वो आप देख सकते हो। तो महंत जी बोलते हैं कि भाई देखो, यह हिंदू हो या मुस्लिम है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ये है कि भाई औरत ने माफ़ी मांग ली है और सब कुछ, उनको बहुत पछतावा है। अब यहाँ तक कि इस चक्कर में, मतलब इतनी टेंशन में, जो पछतावा, उसकी टेंशन, वो बीमार हो चुकी है। तो अब इस बात को आगे ना बढ़ाया जाए, और हर किसी को जीने का हक है। अब आप लोग शांत रहिए। महंत जी कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आखिर में एक इंसान है, और आपने अपनी गलती को माना, एक्सेप्ट किया, और आपने जो बोला कि भाई आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा, तो बस इतना ही बहुत है। अब इंसान को इतना भी नहीं दबाना चाहिए कि इंसान बिल्कुल ही जो है अपने आप को जो है डिप्रेशन में ले जाए कि भाई, तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड, आप लोग भी ऐसे कमेंट ना करें अब, क्योंकि देखिए, किसी को भी गलती के बाद जो है अगर वो इंसान पछता रहा है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। तो अब आप लोग ऐसे कमेंट ना कीजिए, ठीक है? इंसान को जीने दीजिए। अरमान मलिक कहते हैं कि भाई, पायल ने जो किया बच्चों के लिए किया, मगर ये नहीं पता था कि 1 मिनट में क्या हो जाएगा, और सोशल मीडिया पे एक गलती जो है बहुत बड़ा रूप ले लेती है। मगर यह है कि अरमान मलिक वही कह रहे हैं कि जो भी हुआ, हमें उसका पछतावा है, और हमने उस गलती की माफ़ी मांग ली है। आइंदा से ऐसा कुछ होगा नहीं। अब जो भी हुआ था, पायल बच्चों की वजह से उसने ऐसा किया, मगर ये नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। चलिए, माता रानी माफ़ करेंगी, और हम तो बस ईश्वर पे करते हैं कि बस भगवान ने माफ़ कर दिया तो समझ लो सब ने माफ़ कर दिया। तो सब लोग अपनी गलती को मानते हैं बस। तो फ्रेंड, आप लोग भी ऐसे ही कमेंट अब मत कीजिए, ठीक है? किसी इंसान को जो है अब आप लोग कुछ मत बोलिए। चलिए, जो अगर इंसान अपनी गलती मान लेता है ना, तो बार बार उसको बोलते हैं, तो फिर आगे जाके उस इंसान को भी वही इंसान सोचता रहता है, और आगे जाके वो इंसान के जो है प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो अगले को अब संभलने का मौका दीजिए, क्योंकि आप लोग अगर नहीं सपोर्ट करेंगे तो कौन करेगा? आप लोग अगर हिम्मत नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? तो जैसे आप बुरे कमेंट करते हैं, वैसे ही आप अब हिम्मत भी बनिए किसी इंसान की। अगर आपको पता है कि अगले ने माफ़ी मांग ली है, तो आपको भी मान जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।